नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एसएन ग्रो। दोस्तों, आज की इस क्लास में रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन 2024 में होने वाली परीक्षा से संबंधित आप लोग को बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताऊंगा, जो कि आप लोग के एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा। दोस्तों, ये क्वेश्चन आरआरबी टेक्नीशियन 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये 100% रियल क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि आप लोग के एग्जाम में आने की काफ़ी चांसेस है। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि ये क्वेश्चन आरआरबी टेक्नीशियन का अल्टरनेट परीक्षा में आते रहते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल एसएन ग्रो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और किसी भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों, ये 2018 में सभी क्वेश्चंस पूछे गए थे, एकदम बिल्कुल रियल क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि आप लोग के एग्जाम में काफ़ी हेल्प कर सकता है। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 170 रुपये है और विक्रय मूल्य 130 रुपये है, तो छूट की दर ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 23.53%। दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन मैथ का है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुरुषों के एशिया कप 2017 के हॉकी फाइनल में भारत ने किस टीम को हराया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन आरआरबी टेक्नीशियन के एग्जाम में 2018 में पूछा गया था। कह रहा है कि पुरुषों के एशिया कप 2017 के हॉकी के फाइनल में भारत ने किस टीम को हराया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, मलेशिया। दोस्तों, ये क्वेश्चन आरआरबी टेक्नीशियन के एग्जाम में पिछले ईयर में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है। हमारा विकल्प दिया है, पहला गतिज ऊर्जा, दूसरा रासायनिक ऊर्जा, तीसरा स्थितिज ऊर्जा, चौथा नाभिकीय ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, रासायनिक ऊर्जा। दोस्तों, इस क्वेश्चन में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये 2018 का रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन का एकदम रियल पेपर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित चित्र में त्रिकोणों की कुल संख्या को दर्शाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, 5। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उस अक्षर का चयन करें जो समूह से संबंधित नहीं है। हमारा अक्षर दिया है PEIO, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि वर्ष 2017 में किस भारतीय तबला वादक ने द सिल्क रोड एन्सेम्बल समूह के साथ सहयोगी के रूप में योगदान प्रदान करने के लिए ग्रैमी अवार्ड जीता था। ये भी क्वेश्चन आरआरबी टेक्नीशियन 2024 में आने की काफ़ी चांसेस है दोस्तों। ये क्वेश्चन 2018 में आरआरबी टेक्नीशियन के एग्जाम में पूछा गया था। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, संदीप दास। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि 60 का 15% किसके 45% के बराबर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसको सॉल्व करने पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 20%। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि दिए गए प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि इसका उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्याप्त है। ये कथन दिया है कि वर्तमान में राजेश अपने पिता से 25 साल छोटे हैं। दूसरा, श्री राजेश की बहन जो 1974 में पैदा हुई थी, उनके पिता 35 साल छोटी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, कथन 1 और कथन 2 दोनों पर्याप्त हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा होता है। ये भी क्वेश्चन आरआरबी टेक्नीशियन के एग्जाम में 2018 में पूछा गया था दोस्तों। कह रहा है कि प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा पुंकेसर और स्त्रीकेसर। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन 2018 में पूछे गए थे आरआरबी टेक्नीशियन के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पौधे में इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तित होता है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, बीजाणु। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3/2 मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि 3/2 प्राप्त करने के लिए 2/3 में कितना जोड़ने की आवश्यकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, 1/-11। दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट भी करते चलिए और इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तय करें कि कथन में दी गई जानकारी से प्राप्त कौन सा अनुमान तर्क संकत के रूप में अनुसरण करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, 9 को अनुमान 1 अनुसरण करता है और न ही 2 को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अक्षर समूह के संबंधित युग्म के लिए अनुपस्थित पद का चयन करें।
इसका दिया है दोस्तों, ब्रेक का जो संबंध EIFQ से है वही संबंध SAIL का किससे होगा? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 BENR। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट भी करते चलिए, प्रैक्टिस के तौर पे आप लोग करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, वर्ष 2020 का कैलेंडर कौन से वर्ष के समान होगा? ये क्वेश्चन RRB टेक्नीशियन के एग्जाम में 2018 में पूछा गया था दोस्तों। कह रहा है कि वर्ष 2020 का कैलेंडर कौन से वर्ष के समान होगा? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 2044। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए चित्र को सही विकल्प के साथ पूर्ण करें। ये चित्र दिया है दोस्तों और ये क्वेश्चन मार्क दिया है, इसमें आप लोग को एक चित्र फिट करना है। हमारा विकल्प दिया है ये ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, ये चित्र में फिट होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा पदार्थ फ्लोरोसेंट ट्यूब में उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग के साथ चमकता है? हमारा विकल्प दिया है, पहला हीलियम, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा बोस आइंस्टाइन संघनन, चौथा प्लाज्मा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 प्लाज्मा। दोस्तों ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन करा कि किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को क्या कहा जाता है? दोस्तों और आप लोगों को बता दूं कि RRB टेक्नीशियन के एग्जाम में फिजिक्स का ही मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे पूछता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 टोन। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग नोट भी करते चलिए, आप लोग एग्जाम में काफ़ी हेल्प कर सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6561 का वर्गमूल क्या होगा? दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइएगा कि आप लोग का आंसर क्या था। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 81। दोस्तों 81 का वर्गमूल 6561 होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करें क्रमशः 20 किलोग्राम और 50 किलोग्राम वजन वाली दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल कितना होगा यदि उनके बीच की दूरी 2 मीटर है? इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कीजिए, करते रहिए और सॉल्व भी करते चलिएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 166.75 गुणे 10⁻⁻10 न्यूटन। अगला क्वेश्चन करें कि 4 संख्याएं ABCD इस प्रकार है जिनका औसत 16 है और A और B का औसत 9.5 है, तो C और D का औसत क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 22.5। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि P वह सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है कि P से बड़े प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक n को दो भाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखा जाता है, तो P क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 11। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये संख्या दिया गया है दोस्तों नंबर सीरीज में दाईं ओर से 7वें पद के बाएं से छठी संख्या क्या होगी? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करें किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसकी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन RRB टेक्नीशियन में आने की काफ़ी चांसेस है और 2018 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था दोस्तों। कह रहा है कि किसी वो स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु की उस गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हमारा विकल्प दिया है, पहला वेग, दूसरा बल, तीसरा संवेग, चौथा जड़त्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 जड़त्व। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रेंच ओपन सुपर सीरीज टूर्नामेंट 2017 कौन से भारतीय ने जीता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीकांत किदम्बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वृद्धि हार्मोन्स का कार्य क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कभी कभी विकास प्रोत्साहक और कभी कभी विकास अवरोधक के रूप में कार्य करता है ये। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी स्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसके लेरेनाइकाइमा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन मैथ का दोस्तों देखो, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन पूछ रहा है। कह रहा है कि साइन 30 डिग्री अपान 1 प्लस कॉस 30 डिग्री प्लस 1 अपान कॉस 30 डिग्री अपान साइन 30 डिग्री बराबर क्या होगा? तो इसको सॉल्व करने पे आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का आप लोगों को सॉल्व देखना हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, इस पर हम सॉल्व करके वीडियो बना देंगे। अगला क्वेश्चन करेंगे फरवरी 2018 से
नोकिया कंपनी के एक भारतीय मूल के CEO कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 राजीव सूरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से विषम की पहचान करें। हमारा विकल्प दिया है पहला वायु, दूसरा दूध, तीसरा मिश्र धातु, चौथा जल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इलेक्ट्रॉनों की गति। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि कितने समय में 4,400 ब्याज की 8% वार्षिक दर पर 4,576 हो जाएंगे, जबकि यह चक्रवृद्धि ब्याज के अर्धवार्षिक संयोजित होता है। ये मैथ का क्वेश्चन है, ये आरआरबी टेक्नीशियन के एग्जाम में पिछले ईयर में पूछा गया था। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 6 माह। कि निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह अकबर के दरबार के 9 रत्न में से एक नहीं था? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 उस्मान अली खान। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण अम्लीय है? हमारा विकल्प दिया है पहला मैग्नीशियम सल्फेट, दूसरा अमोनियम फास्फेट, तीसरा सोडियम एसीटेट, चौथा सोडियम कार्बोनेट। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 सोडियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे या गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 एल्यूमिनियम। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि मार्च 2018 से संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिष्ठित संघीय संचार आयोग FCC का अध्यक्ष कौन भारतीय अमेरिकी है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 अजीत पई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहाँ पर रखा गया है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 बाईं ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 वाट बराबर क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 1 जूल प्रति सेकेंड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय किसे कहा जाता है? किसे जाता है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 डिमित्री मेंडेलीव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मास्टर कार्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष 2018 में कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 अजयपाल सिंह बंगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिससे 435 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 6। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग नोट भी करते चलिएगा और सॉल्व करके बताइएगा कि आप लोग का आंसर क्या था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसी कौन सी धातु ऑक्साइड है जो अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी प्रतिक्रिया करते हैं? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 एम्फोटेरिक ऑक्साइड। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आरआरबी टेक्नीशियन के एग्जाम में पूछे गए हैं पिछले ईयर में। अगला क्वेश्चन करें कौन सा भारतीय राज्य सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन आरआरबी टेक्नीशियन के एग्जाम में आने की काफ़ी चांसेस है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि DEMN के सभी अक्षरों को व्यवस्थित करके एक सार्थक शब्द बनाने पर उसका आखिरी अक्षर क्या होगा? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 डी। अगला क्वेश्चन मैथ का है दोस्तों। कह रहा है कि यदि जेम्स और राधा के बीच में 87 रुपये को 1:2 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो राधा को कितने रुपए मिलेंगे? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 29। अगला क्वेश्चन भी मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि यदि x² + kx + k = 0 का कोई हल नहीं है तो k का मान निम्न में से कौन सा होगा? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 0 > k > 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2017 में अमेरिका भारत व्यापारिक परिषद यानी कि USIVC द्वारा किस भारतीय मुख्यमंत्री को ट्रांसफॉर्मेटिव चीफ मिनिस्टर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 चंद्रबाबू नायडू। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि 576 का वर्गमूल क्या होगा? दोस्तों इसको सॉल्व करके आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कह रहा है कि 576 का वर्गमूल क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 24। दोस्तों ये रहा रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन 2024 में आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप लोग के एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा। तो वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल असन गुरु को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।